वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और आज मेरे शो के थ्रू कुछ फैमिलीज़ हैं जो आई हुई हैं। MV अल्बीडो के क्रू की फैमिलीज़ आपसे अपील कर रही हैं कि एक अमाउंट जमा करनी है जिसको दे के उनकी जो ख़ानदान वाले हैं वो वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, आप जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उनकी आपने करनी है। अभी आपको चल के एक और पैकेज दिखाते हैं, कुछ और फैमिली मेम्बर्स से मिलवाते हैं, उन क्रू मेम्बर्स के जो उस शिप पे, उस बहरी जहाज़ पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं। हीरा, सलवा, बख्तावर और अब्दुल्ला और इन 4 बच्चों की मां नीलम मुज्तबा मानसेरा से मायूस होकर कराची आ गई। इस खानदान का कराची आने का बस एक ही मकसद है कि मुज्तबा, इस खानदान का वाहिद कफील, घर वापस आ जाए। मुज्तबा MV अल्बीडो जहाज़ का चीफ ऑफिसर है। वो अपनी बच्चियों के बेहतर कल के लिए अपना आज गहरे पानियों की नज़र कर रहा था कि 26 नवंबर को सोमाली कज़ाकों ने इस जहाज़ को यरगमाल बना दिया। एक माह बाद एक फ़ोन कॉल ने नीलम को ये खबर दी कि उसका शौहर सोमाली ज़ालिमों की कैद में है और गुज़िश्ता 9 माह में मुज्तबा की वो आखिरी कॉल आज भी नीलम की आंखों में दुख बनकर झलकती है। जहाज़ अगवा होने के 1 महीने के बाद हमें पता चला कि सोमालिया में उनका जहाज़ अगवा हुआ है। वो भी मुज्तबा का फ़ोन आया था। बस मुझसे 1 मिनट ही बात हो सकी और 1 मिनट बस यही बात हो सकी कि हमारा जहाज़ यहाँ इन लोगों ने खड़ा किया है और बस हम यहाँ पर अब कैद हो गए हैं। बस इतनी बात हो गई तो फिर फ़ोन बंद हो गए और अभी ये 9 महीने हो गए कि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मुज्तबा के यहाँ खुदा ने चाँद सा बेटा दिया, लेकिन उसकी किस्मत में तो आजकल आसमान का चाँद भी नहीं। सोमाली कज़ाकों के कैदियों की किस्मत में तो बस तारीकी बचती है, न रोशनी न उम्मीद। नहीं, किसी से नहीं। सबको हमने कांटेक्ट किया, दरख्वास्तें भेजी, ईमेल भेजे, लेकिन किसी ने हमें मतलब तावन नहीं किया। हमारी हमें की थी। पापा याद आती हैं? जी, बहुत याद आती है। मैं यहाँ गवर्नर साहब से मिलने के लिए आई हूँ और पूरे पाकिस्तान और गवर्नर साहब हमारी मदद करें और पूरे पाकिस्तानी आवाम और जिन जिन लोगों ने वसी अंकल की मदद की है इसी तरह हमारी भी मदद करें। कप्तान सलीम जावेद 40 साल के जहाज रानी के तजर्बे का इनाम, बेरुखी, अदम तवज्जही और बेचारगी। सोमाली कज़ाकों की कैद में MV अल्बीडो जहाज़ के कप्तान सलीम जावेद की कैद पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसा तमाशाई जिसको हार जीत से कोई मतलब नहीं, बस वक़्त कटी का बहाना चाहिए। पूरी रात हम लोग जागते हैं, ख्याल आ जाता है तो नींद उड़ जाती है, फ़ोन की घंटी बजती है तो दिल दहल जाते हैं कि पता नहीं क्या ख़बर है क्या नहीं। किसी वक्त वो कुछ कह देते हैं, कभी फ़ोन करके मुझे कह देते हैं कि हमने मार, एक दफ़ा इन्होंने ये भी मुझे कहा कि जी वो तो हमने मार दिया हमको। कप्तान की अहलिया शहनाज जावेद दुखो अलम की तस्वीर बने, सब्र की चादर ओढ़े। गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन हर दर खटखटा चुकी है, लेकिन जवाब सिर्फ एक, और वो साफ जवाब। मेरी बेटियां दोनों बहुत अटैच्ड अपने बाप से, बहुत ज़्यादा। उनकी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप एक बाप के साथ है, तो बहुत मेंटली अपसेट है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मुझे अपने दुख से ज़्यादा तकलीफ़ उनको देख के होती है कि उनका जो दुख है ना, वो उनकी उदास आँखें और उनकी जो परेशान चेहरे और हर वक्त वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। कैप्टन सलीम जावेद की अहलिया दर दर की खाक छान कर थक गई हैं और हीरा, सलवा और बख्तावर का स्कूल छूट गया तो नीलम माँ बाप से हज़ारों मील दूर चली आई। मकसद सिर्फ एक, सोमाली कज़ाकों से पाकिस्तानियों की रहाई। और अब आखिरी उम्मीद CPLC के चीफ अहमद चुनाए हैं। नाज़रीन, ये आपने एक और प्रेजेंटेशन देखी। जिन लोगों को आपने इस प्रेजेंटेशन में भी देखा वो हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं
उनसे कुछ से चंद से हमने बात भी की है, अभी और लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि आप अपनी जो इमदाद है वो कौन से अकाउंट्स में जमा करवा सकते हैं। अकाउंट नेम है जी शहनाज जावेद और नीलम मुज्तबा के नाम पे, दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों वाइफ्स, और उनके नाम पे ये अकाउंट है। अकाउंट नंबर है PKR 10052-1065362। ये स्क्रीन पे भी आ रहा है और आप लोग इसको नोट कर लें। प्लस अगर आपने डॉलर्स में इमदाद अपनी देनी है तो अकाउंट नंबर है जी 10052-106538789। और अगर पाउंड्स में इमदाद करनी है तो 10052-106538808। जितने हमारे नाजरीन पूरे मुल्क में ये शो देख रहे हैं, ये अकाउंट्स जो हैं ये आप लोगों के लिए हैं। आप लोग अच्छा, ओवरसीज़ जो लोग हैं वो किस तरीके से कौन सी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बैंक है वो है NIB बैंक, यूनिवर्सिटी रोड ब्रांच कराची, और उसका स्विफ्ट कोड है जी NIBPPKA। तो ये सारी जो है वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की इमदाद के लिए। और उसके साथ अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है या कुछ पूछना है, आप लोग हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस पे YWHM@cnbcpakistan.com, या फिर हमारे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे अपने सवालात लिखिए। और उसके अलावा एक SMS का सवाल है, उसका जवाब देंगे आप 8888 पे। जितने ज़्यादा सही जवाब देंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं टू विन इत्तेहाद लॉन जो हम आपको दे रहे हैं आज भी। और अब चल के बात करते हैं एक ऐसी छोटी सी स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी से। एक लड़की यहाँ पे मौजूद है, लैला, जिनके अब्बू हैं कैप्टन वसी। और कैप्टन वसी MV स्विज़ जो बहरी जहाज़ पहले अगवा हुआ था, सोमाली जो पायरेट्स हैं, कज़ाक हैं, उन्होंने अगवा किया था, वो वापस आ गया सेफली। कैप्टन वसी वापस आ गए और इस लड़की ने जिस लगन से, जिस बहादुरी से अपील की और लोगों के सामने जो है वो अपने आप को पेश किया कि जी आई विल डू एनीथिंग टू ब्रिंग माई फादर बैक। उससे चल के खुद ही पूछते हैं लैला से कि जी उन्होंने क्या क्या किया और कितनी होप थी उनको कि अब्बू वापस आ जाएंगे, और अब कैसा फील करती हैं, और ये बाकी जो बच्चियां मौजूद हैं उनको किस तरह वो उम्मीद दिला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला, कैसी हो आप? अच्छा, माइक आपने अपने मुंह के करीब रखना है। लैला, आपके जो अब्बू कैप्टन वसी जो हैं उनको वापस आए हुए कितनी देर हो गई है? मेरे ख्याल में 9 महीने हुए। 9 महीने हुए। अच्छा, ये बताओ लैला कि कितनी देर अब्बू घर से दूर थे? मेरे बाबा 11 मंथ पहले मुझसे दूर थे। 11 महीने। और आपको उम्मीद थी कि अब्बू वापस आएंगे? जी, मुझे जब से हम लोग गवर्नर अंकल से मिले थे तो मुझे पक्की पूरी उम्मीद हो चुकी थी कि शायद अब मेरे बाबा आ जाएं। अच्छा, गवर्नर अंकल से कैसे मिले, किसने आपका रब्ता कराया? हम लोग अंसार बनी अंकल के पास गए थे, उन्होंने हमें गवर्नर अंकल से मिलाया। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको उम्मीद मिली कि अब्बू वापस आ जाएंगे। लेकिन बताओ, दिल में एक फीलिंग होती है अंदर, आपको लगता था अब्बू वापस आएंगे, आपने हिम्मत नहीं हारी, या आप कहती थी नहीं आएंगे लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं? मुझे उम्मीद थी कि मेरे बाबा आएंगे और आ गए बाबा वापस। अब आप बताओ, आपने क्या किया, आपने किस तरीके से अपील की थी आवाम से, आपने क्या क्या किया था, क्या एफर्ट्स किए थे कि अब्बू वापस आए? मैंने अपने बाबा के लिए किडनी भी सेल करने का कह दिया था और मैं रोड पे भी आ गई थी, क्योंकि मैं भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आपको किसने आइडिया दिया था कि आप अपने किडनीज को सेल कर दो? मेरे दिमाग में खुद आया था कि मैं अपने बाबा के लिए किडनी सेल करूँगी। इधर आओ, सॉरी मुझे खांसी का एक दौरा पड़ गया, आई एम सो सॉरी। रोना नहीं है बेबी, आपने तो उनको उम्मीद दिलानी है। हाँ, आप रोगी तो वो क्या समझेंगे, आपके बाबा तो आपके साथ है और अभी बाबा से बात भी करेंगे विंडो में। बाबा नीचे स्टूडियो में मौजूद है, अभी उनसे बात भी करेंगे। आप इनसे आपकी दोस्ती है, आप मिली हो, आपने बात की है, इनको क्या बताया? इनको मैंने उम्मीद दी थी कि जिस तरह मेरे बाबा को गवर्नर अंकल ने लाने के लिए बहुत मदद की थी, इन लोग के लिए बहुत मदद करेंगे गवर्नर अंकल। टिश्यू कहाँ है भाई? यहाँ पे एक टिश्यू का डब्बा था, ये रोना नहीं है लैला, रोना नहीं है। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बाबा आपके साथ हैं, उनको देखो वो कितनी बहादुर है, वो वेट कर रही हैं अपने बाबा के लिए।
आपने उनको रो के तो नहीं दिखाना ना, चलो स्माइल करो और उनको उनसे आपने क्या बात की है मुझे बताओ, उनकी कैसे हेल्प कर रही हो? मैंने बोला कि मैं जहाँ तक जा सकती हूँ और आप लोग की मदद कर सकती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी और आप लोग की मदद करूँगी और मैं आप लोग के पापा को ज़रूर आएंगे आप लोग के। वेरी गुड वेरी गुड, जाओ जाके बैठो। नाज़रीन, मैं हिरा से बात करना चाहूँगी जो मुज्तबा साहब की सबसे बड़ी बेटी हैं। ये हिरा, बात करना पसंद करोगी? माइक दे दो। अच्छा हिरा, मुझे ये बताओ कि आपकी बाबा से बात हुई है? जी नहीं, 16 महीनों से माइक करीब करो। आवाज़ नहीं सुनी। नहीं सुनी? एक दफ़ा भी बात नहीं हुई आपकी? नहीं बात हुई? नहीं। अम्मी की तो बात हुई है, आपको पता है? जी पता है। यहाँ कराची में आप आके कैसा महसूस कर रही हो? अपने घर से दूर, बाबा से भी दूर, का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे? कौन है आप लोगों के साथ? मेरे मामू है, मेरी नानी है। दुआ करती हो कि बाबा वापस आएंगे? रोज़ दुआ करती हो? जी, बहुत नमाज के बाद वक्त दुआ करती हूँ पापा के लिए। इंशाल्लाह बाबा ज़रूर वापस आएंगे। देखो इतने लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, हर चैनल पे कैंपेन होगी, डोंट वरी हिरा, अब कर लेंगे ये अमाउंट पूरी और बाबा वापस आ जाएंगे। इधर आ जाओ मेरे पास, इधर आओ, आप मेरे साथ बैठोगी अब शो में, ठीक है? आ जाओ जी। देखो छोटी बहनें जो हैं वो देख रही हैं, वो क्या सोचेंगे? बेबी आप तो सबसे बड़ी हो, है ना? आपने उनको होप देनी है ना। वो अपनी बड़ी बहन को रोते हुए देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो देखो वो बैठी हुई है ब्रेवली, वो छोटी वाली भी रोना शुरू हो गई है। रा नहीं, रोना नहीं है। अच्छा इतनी देर हम आपसे बात करते हैं, ये माइक जरा उधर साहब प्लीज़ पहुँचा दें। मिसेस जुल्फ़िकार से मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जुल्फ़िकार। सलाम जी मिसेस जुल्फ़िकार, आपके हस्बैंड जो हैं वो 4th ऑफिसर हैं जी, आपकी बात हुई है उनसे? 1 साल बाद ही हमारी बात हुई थी उनके साथ। आपका ताल्लुक कराची से है? जी। अच्छा जी रहते हैं। अच्छा 1 साल के बाद आपकी उनसे बात हुई और उन्होंने क्या बताया कि वो ठीक हैं, किन हालात में हैं, कोई डिटेल में बात हुई? 2 मिनट ही बात हुई है बस। जो उन्होंने बताया कि खाना तो कम ही देते हैं, पानी भी कम देते हैं, तो जो पानी भी 1 लीटर देते हैं जी। तो उनकी तो खाना भी सेहत इन लोगों की कैसी है, कुछ पता है? रुबले चावल देते हैं, तो उनको शुगर भी थी, तो वो तो चावल खा भी नहीं सकते हैं। मेडिसिन भी नहीं है, कोई बीमार हो जाए कुछ नहीं है। देखो में जो वहाँ बताया गया है हमें फ़ोन पे, वो यही बताया गया है कि 1 लीटर पानी पर हेड पर डे के हिसाब से, और साथ में उबले हुए चावल, और वो भी दिन में जो है वो 1 या 2 दफ़ा का कोटा है, लिमिटेड बहुत। 17 महीनों उन्होंने सिर्फ उबले हुए चावलों पे गुजारा है। अब जाहिर है वो कंडीशंस जो हैं वो ख़राब हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। इसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि जिस जवामर्दी के साथ उन्होंने 17 महीने मुकाबला किया है, और मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अमेजिंग बट इट्स वेरी करेजियस। उनके पास ज़िंदगी की एक उम्मीद थी। जी हाँ, उनका डिटेरियोरेशन है ना सारी चीज़ों का, मेडिसिन्स का स्टॉक ख़त्म हो गया है, उनके पास खाने का स्टॉक शुरू में तो खैर जहाज़ पे जो होगा प्रोविज़न वो तो यूज़ कर लिया ना, उसके बाद तो उसके बाद से तो उनके पास डिटेरियोरेशन है। मुझे जावेद ने बताया कि 20-20 किलो एक बंदे का वज़न जो है वो गिर चुका है इस वक्त। They have lost so much and he was telling me कि नाजी जब अगर तुम हमें देखोगे तो आप लोग हमें पहचानोगे नहीं, लेकिन मतलब they are still अल्लाह का शुक्र है कि वो fighting. It's a battle. It's a battle for 17 them. महीने में It's a battle. हर किस्म का मौसम वहाँ देख लिया और सारे मौसमों की सोबतें भी बर्दाश्त कर ली। सर्दी में, ठंडी सर्दी में वो लोग वहाँ बारिश, पानी, सारी चीज़ें, और समुद्र के अंदर रहना 18 महीने, मतलब बहुत मुश्किल है। नॉट अ नॉर्मल सी लाइफ, इट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज उनके पास वो भी नहीं है, कोई मतलब फ्यूल इतना कम है कि उनको सिर्फ वो डेड बॉडी है, उसकी वजह से उनको सुबह शाम कुछ मेरा ख्याल है जनरेटर चलाते होंगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। अच्छा हिरा, मुझे बताओ आप कभी अब्बू के साथ जहाज़ पे सफ़र किया आपने? कभी गई थी? कभी बहरी जहाज़ पे नहीं गई? कभी किसी किश्ती पे बैठी हो, किसी बोट पे बैठी हो? कभी भी नहीं? एक दिन आपको बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा फील होता है जब आप पानी में होते हैं। नहीं बैठना चाहिए ना, या नहीं बैठना चाहती? नहीं बैठना चाहती? जब अब्बू वापस आ जाएंगे फिर उनको फिर से जाने दोगी? नहीं जाने दोगी? नाज़रीन, हम बात करते हैं
लैला जिससे हम बात कर रहे थे अभी, लैला के अब्बू से बात करते हैं। कैप्टन वसी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कैप्टन वसी से बात करेंगे जो ऐसे पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जिस एक्सपीरियंस से, जिस सिचुएशन में अभी इनके ख़ानदान वाले, इनके हिरा के अब्बू मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से फ़ाइट किया, क्या एक्सपीरियंस किया, वो वापस आए हैं, वो भी पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी इमदाद इकट्ठी हो सकती है हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे ब्रेक से आने के बाद बात करते हैं। अभी एक ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। उन्होंने हमें बस यही बोला था कि आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है, अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है और आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। बहरी जहाज MV अल्बेदो को उसके अमले समेत किस तारीख को यरगमाल बनाया गया? 6 अक्टूबर 2009, 26 नवंबर 2010 या 25 दिसंबर 2011? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि हम बात करेंगे कैप्टन वसी साहब से, जो MV स्विज़ के कैप्टन थे, जो पहले अगवा हुआ था बहरी जहाज़, इन्हीं सोमाली कज़ाकों ने अगवा किया था और ये लोग बाहिफाजत वापस आ गए, अपने घर तक पहुंच गए। उनकी बेटी लैला से भी हमने बात की और अब वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, बस अब तक तो ज़िंदा ही हूँ, ये कह सकती हैं आप। जी अल्लाह का शुक्र है कैप्टन साहब। अभी लैला से भी हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी एक बहादुर बेटी है, आपको तो इस बात का इल्म होगा, जिसने मेरे ख्याल में पूरी तरह फ़ाइट की जब आप यहाँ पे नहीं थे। कैप्टन साहब, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि जब आपके साथ, आपके ऊपर गुजरी क्या उन 11 महीनों में, आपके साथ उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया, किस तरीके से रखा वहाँ पे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये आप लोगों के जो हमारी फैमिलीज़ बैठी हुई इनके सामने शेयर करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अजियतें हमने गुजारी हैं वो अगर मैं आपको अल्फाजों में बयान कर दूँ तो शायद ये लोग बर्दाश्त ना कर सकें। तो लिहाजा बहरहाल मैं आपको साफ ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसी कड़ी सज़ा ना दे। जी, लेकिन कैप्टन साहब थोड़ा सा ये हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप लोगों को उम्मीद थी कि आप लोग वापस अपने घर पहुंच सकेंगे, ये उम्मीद उन्होंने दिलाई भी थी या नहीं? देखिए जी, हमारा जो जहाज़ हाई जैक हुआ था यानी और दूसरे जहाज़ों से बहुत मुख्तलिफ थी जी। उसकी वजह ये थी, हमें बताइए पूरी। उसकी वजह ये थी कि हमारा मालिक जो था वेरी फर्स्ट डे उसने हमारी सारी कम्युनिकेशन को काट दिया था, कोई मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, और हमारा दुनिया से बिल्कुल राब्ता ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और इसके बाद 8 महीने तक हम लोगों ने मालिक से बात करने की कोशिश की, 12 बात करने की कोशिश की, मगर वो जो इजिप्शियन मालिक था हमारा, वो इंतहाई होपलेस किस्म का आदमी था, वो हमारी किसी किस्म की मदद करने को तैयार नहीं था। एक्चुअली टेक्निकली उसको जो है हमारे ना आने से उसे एक ह्यूज किस्म का अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस का, और उसके पास जो कार्गो था वो प्रीपेड था। तो इसलिए जो है हम लोगों को ज़्यादा मुसीबतें हुई, और 8 महीने के बाद उन डाकुओं ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि उनके अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए थे और उनको दूसरा कबीला जो सप्लाई कर रहा था वो उनसे पैसों की तकाजे कर रहे थे। तो उसके बाद उन लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो मालिक पैसे देने को तैयार नहीं है और कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, और हम लोग बिल्कुल दुनिया से कट चुके थे। तो उन डाकुओं ने कहा कि इनको लेके चलते हैं जंगल में। फिर मैंने और हमारे साथ एक लड़का होता था मुजम्मिल, उससे मैंने बात की, मैंने कहा मुजम्मिल अगर हम लोग जंगल में जाएंगे तो वहाँ तो मर जाएंगे,
क्योंकि वहाँ रोज़ाना फायरिंगों की आवाज़ सुनते हैं, एक कबीला दूसरे कबीले के 100 ऊँट चुरा के लेके जा रहा है, रात फायरिंग हो रही है, 20-20 आदमी मर रहे हैं। तो मैंने और मुज़म्मिल ने ये फ़ैसला किया, मैं गया ट्रांसलेटर के पास और मैंने कहा कि भाई पैसे मैं दूंगा आपको। तो वो लोग बड़े परेशान हुए कि आप कैसे पैसे देंगे। मैंने कहा मैं तो, उन्होंने कहा भाई मैं तो 4 मिलियन से कम नहीं लूँगा। मैंने कहा आप जितने भी लें, 4 मिलियन लें, 8 मिलियन लें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। ये बार्गेनिंग हम आपको 15 दिन के बाद करेंगे कि 15 दिन के बाद हम पूछेंगे आपसे कि मैं कितने पैसे दूंगा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या शर्त है, तो मैंने कहा भाई मुझे एक टेलीफोन चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक थोड़ा टेलीफोन दिया। उसके बाद पहला टेलीफोन हमने मीडिया को किया और मीडिया इस तरह आगे बढ़ा, मीडिया बहुत आगे बढ़ा। उसके बाद हमारे लेकिन मुत्तहदा कैप्टन साहब वो मान कैसे गए आपको कम्युनिकेशन का एक जरिया देने के लिए कि जी उनको कोई ये नहीं था कि आप शायद उनके अगेंस्ट कोई वो कर रहे हो चीज़ और किसी तरीके से उनको फंसा रहे हो, वो कैसे मान गए कि आपको टेलीफोन देंगे? देखिए जी, वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे मालिक की तरफ से। तो वो उन्होंने जो टेलीफोन दिया था हमें सिर्फ मिस कॉल करने की इजाज़त थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उससे पहले वो मुझसे नंबर ले लेते थे, आप किससे बात करेंगे, तो मैं बताता था कि मैं इस नंबर पे इससे बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने जो कैंपेन देखा, हमारी लैला का कैंपेन देखा, तो उन्होंने इशतुल अब्बास साहब को और जनाब अहमद चिनाई भाई जो है आपके साथ प्रोग्राम में बैठे, इन्हें और अंसार बन्नी को ये टास्क एक किस्म का दिया कि भाई इन्हें तुम इनके लिए कुछ काम करो, और ये लोगों ने हमारे लिए काम किया। और उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है जो पायलट्स थे वो डायरेक्ट हो गए इनके साथ, अहमद चिनाई भाई के साथ, अंसार भाई के साथ और इशत अल्बात भाई के साथ। और देखे अल्लाह ताला हम पे रहम करता गया। और मैं इशत अल्बात भाई की जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि आखिरी 1.5 महीने उन्होंने रात को सोने से पहले मुझे टेलीफोन करते थे वो, और सुबह उठने के बाद सबसे पहला टेलीफोन वो मुझे करते थे। इस बात की गवाही अहमद चिनाई भाई दे सकते हैं। तो एक किस्म का मुझे ऑक्सीजन मिलता था उनके टेलीफोन से। और उसके बाद जो है हम लोगों को उम्मीदें बन गई थी कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला अपने घर साथ खैरियत के पहुंचेंगे, और आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग साथ खैरियत के अपने घर पहुंच गए। बिल्कुल कैप्टन साहब, आई मीन इट वाज अ मिरेकल। लेकिन ये बताइए कि अब इस क्रू के लिए, इस हमले के लिए, इस जहाज़ के लिए आप लोग क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? आपको उम्मीद है उतनी ही, आपको लगता है कि वही प्रोसीजर चल रहा है जिस तरह आप लोगों के साथ था? देखिए जी, बिल्कुल वही प्रोसीजर चल रहा है। और हमारे वक्त में तो हमारे कज़ाकों ने 2.1 का डिमांड किया था, और इनका तो बड़ा ह्यूज किस्म का अमाउंट डिमांड किया है। तो अहमद चिनाई भाई बता सकते हैं, आई थिंक सो 3 मिलियन के करीब है जी, और बहुत बड़ी रकम है। तो और हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, और इस हुकूमत के तो कानों पे कभी रुई भी नहीं रेंगती है। तो अब हम सिर्फ अपनी कौम से ही अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चंदा उन लोगों के लिए जमा हो रहा है जो समुंदरों का सीना चीर के, अपनी जानों को खतरे में खेल के आपके मुल्क के लिए सरमाया लेकर आते हैं। आज क्या आप जब उन पर वक्त पड़ा है तो क्या उनके लिए थोड़ा सा सरमाया नहीं दे सकते? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का अगर एक शख्स भी 1 रुपए भी अगर दे, इंशाअल्लाह ताला इनको जो है ना बहुत जल्द रिहाई मिल जाएगी। और मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि जिस तरह हम 4 पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के बेटे थे, ये भी पाकिस्तान के बेटे हैं। बराए मेहरबानी खुदारा आगे आएँ, इनकी मदद करें। और मैं इन फैमिलीज़ को यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर लम्हे में इनके साथ हूँ। जहाँ भी फंड रेजिंग हुई, जहाँ भी इनके साथ मदद की ज़रूरत थी, मैं इनके शाना बशाना चलूँगा। अच्छा कैप्टन वसी, ये बताइए कि अभी तक कितने फंड्स रेज हो चुके हैं? कोई आइडिया है? जब से ये कैंपेन शुरू हुए 2 दिन हुए हैं अहमद साहब? नहीं, पहला ही दिन है, आज कल रात को हमने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, इसका अहवाल जो है ये अहमद भाई बता सकते हैं। ठीक है। और फंड रेजिंग जो चीज़ होती है उसमें हर एक को इस बात का नॉलेज नहीं होता है, एक्सेप्ट द अकाउंट होल्डर। तो इस बात की जो है ना आप अहमद चिनाई भाई से पूछे तो बेहतर होगा।
ठीक है कैप्टन वसी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे बात हुई। आई एम श्योर, उम्मीद तो इन फैमिलीज़ को खैर आप लोग देते ही होंगे हर दिन, एवरी डे। एक बहुत बड़ी बैटल है, एक जंग है। और अकाउंट नंबर्स हम एक दफ़ा फिर आपको दिखा दें, ज़रा स्क्रीन पे नाजरीन को प्लीज़ अकाउंट नंबर्स दिखा दीजिए ताकि वो नोट कर लें। अकाउंट का नाम है जी शहनाज जावेद और नीलम मुज्तबा के नाम पे ये अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है। दोनों जो एक कैप्टन साहब की बीवी हैं और एक जो चीफ ऑफिसर हैं उनकी बीवी हैं, उनके नाम पे ये अकाउंट है। और नंबर भी आ रहा होगा 10052-1065362। और डॉलर्स के लिए, इमदाद के लिए जी अकाउंट नंबर है 10052-106533789। उसके अलावा पाउंड्स की सूरत में अगर इमदाद आपने देनी है किसी ने भी, तो एक दफ़ा फिर बता दूं, अकाउंट नंबर है 10052-106533808। और जी बैंक है NIB बैंक, यूनिवर्सिटी रोड ब्रांच कराची। और इस बैंक की इस ब्रांच में आप ये जमा करवा सकते हैं अपनी इमदाद। और अब मैं बात करना चाहूँगी, एक कॉल लेते हैं जी, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? मिसेस काजिम बात कर रही हूँ। जी मिसेस काजिम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। जी मिसेस काजिम, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से अभी आप ये प्रोग्राम कर रही थी ना, ये मतलब कर रही हैं, तो मेरे हस्बैंड का जहाज भी ना आजकल हाईजैक हुआ हुआ है। सोमालियन लोगों ने हाईजैक किया। मतलब कौन सा शिप? मेरे हस्बैंड का जहाज भी ना हाईजैक हुआ हुआ है, सोमालियन लोगों ने ही हाईजैक किया है। कौन सा जहाज है? नाम क्या है उस जहाज का? नाम है उसका लैला, जहाज का नाम है लैला। ओह रियली? और आपका राब्ता हुआ है उन लोगों से? मेरा राब्ता हुआ था 21 फेब को राब्ता हुआ था मेरा उनसे। तो इन्होंने मुझे खुद बताया था कि ऐसे ऐसे हमारा जहाज ना हाईजैक कर लिया गया है। हाँ। और बस दुआ करना हमारे लिए। और तो ये मतलब ओनर की जैसे उनसे बात होगी तो फिर उन लोगों की जो डीलिंग चलेगी तो उसके बाद मतलब कहाँ तक पहुंचती है बात और कितने अरसे में तय पाता है सिलसिला। तो मतलब बस दुआ हमारे लिए कि जल्दी ये सिलसिला तय हो जाए। मिसेस काजिम, ये कितनी अरसे से अगवा हुआ है ये जहाज? ये मुझे सही टाइमिंग तो नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो इनका फोन आया था 21 फेब को। अच्छा, तो मैंने पूछा था कि आप डेढ़ महीने पहले फोन, तो इन्होंने बताया कि मैं छुप के कर रहा हूँ फोन। बस अच्छा। किसी तरह से रह गया होगा इनके पास मोबाइल, वाला मोबाइल छीन लेते हैं वो सबके, ये तो पता है ना। अच्छा। मतलब के हाँ सबके मोबाइल छीन लेते हैं, लेकिन ये कि बस किसी तरह से इनके पास रह गया ये क्या। तो इन्होंने बस ये सोचा कि मैं जल्दी से कॉल करके बता दूं घर पे कि ये कंडीशन है। अच्छा तो लेकिन अहमद चुनाई साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, जरा प्लीज कीजिए। कहूँगा मिसेस लैला से कि इस जहाज़ की जितनी भी डिटेल इनके पास है, जो भी कुछ ये बता सकती हैं वो लेकर हमारे पास आ जाएं CPLC गवर्नर हाउस के दफ्तर में, ताकि कम से कम हम इसको रजिस्टर कर लें और इस पर जो कुछ पेशरफ कर सकते हैं वो देख लें। हाँ मिसेस काजिम, आपने बात सुनी अहमद साहब की? जी 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 जी। तो इसकी डिटेल्स वगैरह आई थिंक आपको इनसे इन टच होना चाहिए। आप लोगों की अपनी कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं? कौन डील कर रहा है आप लोगों के लिए? कौन उनसे नेगोशिएट कर रहा है? जिसके थ्रू ये गए थे ना, तो मैंने उनको कॉल की थी। अच्छा। मतलब जिस कंपनी के थ्रू गए थे मैंने उनको कॉल की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं लेटर लिख के भिजवा रहा हूँ, ईमेल करवा रहा हूँ। तो देखिए मुझे ओनर क्या रिप्लाई करता है। ओनर का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी इसके सिलसिले में कोई कोशिश हो नहीं रही है। कंपनी का नाम क्योंकि ओनर भी तकरीबन देखें इतना टाइम गुजर गया है, 1 महीना तकरीबन आज 12वां दिन है शायद। मिसेस काजिम, कंपनी का नाम क्या है? हेलो, कंपनी का नाम क्या है जिसने भेजा है ये जहाज? कंपनी का नाम मुझे सही से नहीं पता, बाहर मैं सारी डिटेल्स लेके और मतलब दूंगी आपको। और दूसरी ये कि उसका नाम जो है यानी ओनर का नाम है गतीब। अच्छा। वो हाँ दुबई का ही मतलब रहने वाला है, वहीं का ही है। और यानी कि प्राइवेट जहाज कहलाएगा ना ये। अच्छा प्राइवेट। तो मिसेस काजिम आपको CPLC से कांटेक्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में, अपनी डिटेल्स यहाँ पे रजिस्टर करवाइए प्लीज। हाँ मुझे अहमद साहब का नंबर दे दे ताकि मैं इनसे बात करके अपनी डिटेल्स बताऊं या फिर इनसे पूछूं कि मुझे कहाँ आना है, कैसे मिलना है, क्या करना है। ठीक है ठीक है, अभी आप होल्ड पे रहिए,
मिसेस काजिम फ़ोन मत रखिएगा, आप हमारी टीम आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताती है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। थैंक यू मिसेस काजिम। मतलब अहमद साहब, क्या जहाज़ अक्सर अगवा हो रहे होते हैं इस तरह? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, देखिए इंसिडेंट इस साल भी हुए हैं। पिछले साल अगर 30 इंसिडेंट हुए थे तो इस साल 8 के करीब हुए हैं। इसमें बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है। तो जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आता जा रहा है, लोग हमें बताते भी जा रहे हैं। एक और भी जहाज़ है आइसबर्ग, जिसको अब 2 साल हो गए, लेकिन उस जहाज़ का और जहाज़ के हमले का कोई अता पता नहीं चला। और जहाज़ का जो कप्तान था वो भी पाकिस्तानी था। तो ये तीसरा जहाज़ मेरी नज़र में है जिसके कप्तान पाकिस्तानी हैं। बहरहाल हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये आए हमारे पास, और जो कुछ भी इसमें हमसे बन सकेगा इनको सपोर्ट करने के लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। यहाँ इस जहाज़ के लिए हम बता दें, जब कैप्टन वसी साहब बात कर रहे थे और फंडिंग की बात हो रही थी, ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक पे जाना है, लिखे इस शो ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, और जल्दी से आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। अभी ये 9 महीने हो गए कि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। बहरी जहाज MV अल्वेदो को उसके अमले समेत किस तारीख को यरगमाल बनाया गया? 6 अक्टूबर 2009, 26 नवंबर 2010 या 25 दिसंबर 2011? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक। बहुत कम टाइम रह चुका है शो के ख़त्म होने में, 10 मिनट हैं। आप लोग अगर हमें कॉल करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें अपने तासुरात, अगर आपने शो देखा है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमारा नंबर है 021322708661 से लेके 66। अपने सवालात के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जाके कोई क्वेश्चन है अपना छोड़िए एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। एक SMS का सवाल है आप लोगों के लिए जो आप स्क्रीन पे हर ब्रेक से पहले देखते हैं, उसका जवाब दीजिए 8888 पे, और इत्तेहाद लॉन के सूट आपको मिलेंगे सही जवाबों पर। अब चल के बात करते हैं, फ़कीर मोहम्मद साहब की बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, सिद्रा। एम आई राइट? माइक ज़रा उनको पकड़ा दीजिए, सॉरी उनसे मैं पहले बात करूँगी। सिद्रा कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सिद्रा, आपके अब्बू हैं सेलर फ़कीर मोहम्मद साहब जी। मुझे बताओ सिद्रा कि आपकी कितने और बहन भाई हैं? हम सिर्फ 2 बहनें, मेरी एक बहन है। आपकी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी मतलब घर पे? जी। अच्छा, कराची में ही रहती हो आप? जी। अच्छा सिद्धा, ये बताओ कि आप लोगों ने अभी तक, आप लोग क्या कर रहे हो फंड्स इकट्ठे करने के लिए? किसी से और से इससे पहले बात की इस कैंपेन से पहले अपने ओन पे? जी नहीं, आज आ रही हूँ, और अहमद अंकल भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, गवर्नर अंकल भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे पापा जल्दी आ जाएं। आपकी पापा से बात हुई है कभी? जी 1 अप्रैल को बात हुई थी और मुझे पता नहीं था। 1 अप्रैल, 1 साल पहले? जी बिल्कुल 1 साल पहले बात हुई थी उनसे। क्या? और मुझे पता भी नहीं था, और उन्होंने नहीं बताया? और मेरी अम्मी ने मुझे बताया नहीं था, क्योंकि आपको कब पता चला? मुझे बहुत पहले बाद में पता चला। कुछ समझ आई आपको कि क्या हो रहा है पापा के साथ उस वक्त? जी, अगर मुझे पता होता कि ये जहाज जैसे आगे हो रहे हैं तो मैं अपने पापा को वहाँ पर नहीं भेजता। सिद्रा, पता तो नहीं होता ना, बिल्कुल आप तो कभी भी ना जाने देती। लेकिन मुझे ये बताओ सिद्रा कि आप क्या महसूस करती हो, क्या फील करती हो? आप पापा आएंगे, दुआ करती हो उनके लिए, लेकिन आप अपने ख्यालात से हमें बताओ। जी, मैं अपने पापा के लिए दुआ। आप उनसे माइक ले लीजिए। सिद्रा, आपसे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं बेबी। आई नो, आई मीन एक ऐसी सिचुएशन है कि मेरे ख्याल में आप उसके बारे में बात शुरू भी करें तो जिस पे गुजर रही है हम तो नहीं समझ सकते। आई मीन कोई भी नहीं समझ सकता। नहीं, आपसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार साहब,
के बेटे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वकास अली। वकास अली। वकास अलीम जी। वकास, मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। आप पढ़ रहे हैं अभी जी। आपने भी क्या बड़े हो के इसी लाइन ऑफ वर्क में जाना है जिसमें आपके अब्बू हैं? माइक आपने नहीं, बेसिक मेरी लाइन ये तो नहीं थी, मेरी जो लाइन है वो ऑयल इंडस्ट्री से। अच्छा। मैं जियो फिजिक्स बैरी यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। आपने नेवी में तो नहीं जाना? नहीं, मेरा नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं ये वकास के आपकी अब्बू से बात हुई है? जी, मेरी बात हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी, एक दफ़ा बात हुई है 1 अप्रैल को, 1 साल पहले। अच्छा, सबकी ही 1 अप्रैल को ही मेरे ख्याल में कांटेक्ट हुआ है पहली दफ़ा? जी, सबका मतलब जितने क्रू मेंबर हैं, जो चीफ ऑफिसर और कैप्टन साहब के अलावा जितने भी वो मेंबर हैं, उनकी सबकी एक दफ़ा बात हुई है उनके घर वालों से। तो आपकी अम्मी तो मेरे ख्याल में बहुत लकी हैं कि आप हो उनकी सपोर्ट के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको जो है वो उम्मीद देने के लिए। जैसे ये मीला में इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। एंड मुझे ये बताओ कि आप किस तरीके से अम्मी को सहारा देते हो? क्या अम्मी को उम्मीद दिलाते हो? किस तरीके से उनकी इमोशनल सपोर्ट उनको दे रहे होते हो? यही क्या उनका एक सहारा में एक बेटा है, मेरे को देख के वो थोड़ा सी वो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, मगर उनको इतना डिस्टर्ब नहीं करता। जितनी भी बातचीत होती है मैं उनको इतना उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान। जी, बिल्कुल। उनको बिल्कुल एक इजी माइंड में रखता हूँ कि कुछ नहीं, इंशाल्लाह वापसी आएंगे। उनको उम्मीद यही दिलाता हूँ कि वो लाजमी, जितने भी क्रू मेंबर हैं वहाँ के, वो जो जहाज़ वहाँ पे फंसा हुआ है, वो इंशाल्लाह एक दिन लाजमी वापसी आएगा। जितने भी क्रू मेंबर हैं इंशाल्लाह सलामत वापसी आएंगे। आपकी फैमिली में और कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में 2 सिस्टर हैं। अच्छा, छोटी हैं? जी, छोटी बहन है, वो पढ़ रही हैं? जी, पढ़ रही हैं। अच्छा, और आप सबसे बड़े हो? जी, मैं सबसे बड़ा। तो मुझे बताओ, आप लोगों का आपके घर में कौन कमा रहा है? गुजारा कैसे हो रहा है जब अब्बू नहीं है? फैमिली से हेल्प मिल रही है? जी, फैमिली से हम ताया अबू हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं, तो बाकी इसी तरह यही तो चल रहा है। काफ़ी मुश्किलात हैं। मुश्किल तो बिल्कुल है। और उम्मीद आपकी कितनी है कि अब्बू वापस आएंगे? आप अपनी छोटी बहनों को उम्मीद देते हो? उनका काफ़ी उम्मीद है। ये अहमद चनाय साहब हैं, गवर्नर साहब, इनकी एफर्ट देख के हमें काफ़ी उम्मीद है लगी। नहीं, अब तो एफर्ट शुरू हुई है, काफ़ी एफर्ट शुरू हुई है, इतनी बड़ी कैंपेन शुरू हुई है। एंड नाजरीन, पूरी कोशिश हमारी भी होगी कि आप तक हम ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। और प्लीज़ जितनी हेल्प कर सकते हैं आप अपनी तरफ से कुछ उस कैमरे में देख के अपील करो अपने अब्बू के लिए। आवाम से आप अपील करो खुद। जी, मैं ये अपने अब फादर के लिए नहीं अपील करूँगा, मैं टोटल जितने भी पाकिस्तानी या जितने भी नेशन के उधर लोग हैं, मैं उन सब के लिए अपील यही करूँगा, जो पाकिस्तानी कौम, कि उनके लिए बढ़ चढ़ कर जो भी हो सके वो आगे आएँ और हमारी हेल्प करें, ताकि जल्द अज जल्द वो वहाँ से वापस आ सके, रिलीज़ होकर वापसी आ सके इंशाल्लाह। एक कॉल लेते हैं नाजरीन। कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आयशा गजाला बोल रही हूँ। जी गजाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अभी मतलब मॉर्निंग का आगाज़ वैसे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत अच्छा है, लेकिन आप यकीन करें छोटी सी मासूम बच्ची की आंखों में आंसू देख के बहुत दिल दुखा आज मेरा। इसलिए कि आप यकीन करें ये बच्चियां बिल्कुल हमारी बच्चियां हैं, या ये नहीं है कि ये हमसे अलग है। इनकी फूल जैसे चेहरे मुरझाए हुए देख के बहुत दुख हुआ। लेकिन एक वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों से दूर होते हैं, लेकिन उनसे उनकी बातचीत होती रहती है, उनको बच्चों को ये पता होता है कि वो हमारे सामने है। लेकिन ये एक ऐसी जुदाई है जिसमें दुख का अंसर आ जाता है। और मैं यही सब अपनी पूरी कौम से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी कौम बहुत अच्छी है। ये वही कौम है जिन्होंने ज़लज़ले में एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के इतनी मदद की कि अब दुनिया ने मिसालें दी हैं हमारे एक की। हमने गवर्नमेंट को नहीं देखना, हमने किसी को नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं। हम लोग अपनी कैपेसिटी में रह के हम जितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं। किसी ने ये नहीं सोचना है कि हमारे 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं। अगर एक छाबड़ी वाला 5 रुपए देकर कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर सकता है, तो आप ये सोचें हम लोग दिल से बहुत बहुत अमीर हैं। पैसे वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर बहुत पैसा भी आपके पास बैंकों में सड़ रहा है तो वो बेकार है। आप ये समझ लें कि आप बहुत गरीब हैं अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ कि इन बच्चियों की खातिर, इनके मुस्तकबिल की खातिर, क्योंकि एक घर का एक फर्द नहीं होता, उसके साथ पूरा खानदान जुड़ा हुआ होता है। ये इन बच्चियों की पूरी जिंदगी का सवाल है। ये समझ लें कि ये हमारी बच्ची हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे किसी बच्चे पे कोई भी छोटी सी भी तकलीफ आती है तो किस तरह हम तड़प के रह जाते हैं। यही तड़प हमारी कौम में है, लेकिन हमने सिर्फ उसको जाहिर करना है। हमने दिखाना है इनको कि ये अकेले नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। मैं सारी मीडिया से अपील करती हूँ, प्लीज ये सारी कैंपेन पूरे चैनल्स पे चलाएं। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। अभी तो कदम उठाए, आपका साथ दे।
हम लोग स्कूल्स में कैंपेन चलाएंगे, हम लोग सड़कों पे निकलेंगे, हम लोग अपने मोहल्लों में चाहे जितना हो सकता है हमसे अगर 5 रुपए भी देने के काबिल कोई है तो उसको छोटा ना समझें, क्योंकि एक कतरा पानी का मिल के ही दरिया बनता है। बिल्कुल, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, मुझसे मजीद बात नहीं हो सकती। नहीं गजाला, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, कॉल करने का और ये सब कुछ बोलने का, अपने ख्यालात शेयर करने का। बिल्कुल ठीक गजाला ने कहा। नाजरीन, मेरे ख्याल में अगर इतनी सी भी अमाउंट अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। एंड आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। बात यह है कि 2.85 मिलियन डॉलर जो है वो हमें वहाँ पहुँचाने हैं और उसमें मलेशियन ओनर ने जो है वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हमें देने को कहा है, देने को अपनी गवर्नमेंट के तरफ से, व्हिच इज वेरी वेरी बिग ऑफ हिम, बिकॉज जिस तरह वसी कैप्टन वसी ने कहा कि जो ओनर है उनको तो फायदा होता है अगर जहाज ना आए, कि उनको तो इंश्योरेंस के मनी मिल जाएगा। अब हमें जो है वो 16-17 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अच्छा। और हम ये समझते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुबई में भी हमने काफ़ी लोगों से बात की है और इसमें दूसरे मुल्कों के जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके जो कौंसल जनरल्स हैं कराची में, जिसमें ईरान है, मलेशिया है, इसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनसे भी हमने बात की हुई है और उनके लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं। उनके भी तो लोग मौजूद हैं। देखिए, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमने उनसे कहा है, उन्होंने हमें अश्योरेंसेस ज़रूर दी हैं कि कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम एज अ पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि इन तमाम मुल्कों के लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हमने पिछली दफ़ा सिर्फ पाकिस्तान ने तनहा मदद की थी, किसी और ने मदद नहीं की थी। वो जो अमाउंट पिछली दफ़ा एमवी स्विस के लिए दी गई थी, वो सिर्फ पाकिस्तान ने और इजिप्ट ने, इजिप्शियन ओनर था, उसने एक सब्सटेंशियल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था। तो ये भी जज्बा हमारे पास है और चाहे दूसरे ममालिक हमें मदद करें ना करें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी मिलकर इस बेड़े को जो है उठाएंगे और पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, जल्दी से, क्योंकि हमने बस शो का एंड करना है। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो कभी भी मतलब अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा। हमें किसी से कोई वो मतलब नहीं है, हम किसी पर भरोसा नहीं अपनी गवर्नमेंट पर, पर हमें पूरा भरोसा है अपनी आवाम पर। जिस तरह उन्होंने पहले एमवी स्विस को रिलीज़ कराने में एक भरपूर किरदार अदा किया था, इसी भरोसे पर इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वो हमारी भरपूर मदद करेंगे। और ये कोई ऐसी अमाउंट नहीं है नाजरीन जिसको हम लोग मिल के इकट्ठे हम पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा 17 करोड़ आई थिंक इकट्ठे करने हैं 20 अप्रैल तक। नाजरीन, आपको हम सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, सिर्फ 1 मिनट की, कि हुकूमत की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पिछली दफ़ा भी बहुत सारे तरीकों से हमारी मदद की थी और इस साल भी हमें एश्योरेंस दिया हुआ है, तो हुकूमत हमारे साथ है और इंशाल्लाह ये काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू। नाजरीन, एक एड्रेस है वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे भी जाके आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अकाउंट नंबर्स उस पर भी मौजूद हैं, www.savemvlbiro.pk.com। और नाजरीन, मैं आपसे मिलूंगी कल 10 बजे। इस शो का मकसद ये था कि हम आप लोगों तक इनकी अपील, इन फैमिलीज़ की अपील पहुँचाएँ, आपको बताएँ कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है और आप लोग उठ के जिस तरीके से अपनी हेल्प दे सकते हैं, इमदाद दे सकते हैं, दें। खुदा हाफ़िज़।